प्रिय मित्रों, ओम वास्तु ज्योतिष चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम आपको श्रीमद् भागवत गीता के महात्म सहित में पहले अध्याय का महात्म बताने जा रहे हैं। हमारे पास कॉल आए थे, गुरुजी ये हमने पितरों का आपने जो वीडियो डाला हुआ है इसमें महात्म क्या होता है कुछ समझ में नहीं आ रही, तो हम आपको आज बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आप अपने मंदिर में एक दीपक प्रज्वलित करें, कान्हा की फ़ोटो रख लें या लड्डू गोपाल हो तो उनकी भी चलेगी। इसके पश्चात आपको पुस्तक को पूजने के पश्चात ये देखिए, ये यहाँ से प्रारंभ होती है और इसमें यहाँ ये आरती का भी दिया हुआ है। तो ये है अपने श्रीमद् भागवत गीता के पहले अध्याय का महात्म। अब हमें यहाँ से प्रारंभ करना है। पार्वती जी ने कहा, भगवान आप सब तत्वों के ज्ञाता हैं। आपकी कृपा से मुझे श्री विष्णु संबंधी नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिले जो समस्त लोकों का उद्धार करने वाले हैं। देवेश, अब मैं गीता का महात्म सुनना चाहती हूँ जिसका श्रवण करने से श्री हरि में भक्ति बढ़ती है। श्री महादेव जी बोले, जिनका विग्रह अलसी के फूलों की भांति श्याम वर्ण का है, पक्षीराज गरुड़ ही उनके वाहन हैं जो अपनी महिमा से कभी चुक्त नहीं होते तथा शेष नाग की सैया पर शयन करते हैं। उन भगवान विष्णु की हम उपासना करते हैं। एक समय की बात है, मूर दैत्य के नाशक भगवान विष्णु शेषनाग के रमणीय आसन पर सुखपूर्वक विराजमान थे। उस समय समस्त लोकों को आनंद देने वाली भगवती लक्ष्मी ने आदर पूर्वक प्रश्न किया। श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, भगवान आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए अपने ऐश्वर्य के प्रति उदासीन से होकर इस क्षीर सागर में नींद ले रहे हैं, इसका क्या कारण है? श्री भगवान बोले, सम्मुखी मैं नींद नहीं लेता हूँ, अपितु तत्व का अनुसरण करने वाली अंतर्दृष्टि के द्वारा अपने ही मोहवश तेज का साक्षात कर रहा हूँ। देवी, यह वही तेज है जिसका योगी पुरुष कुशाग्र बुद्धि के द्वारा अपने अंतकरण में दर्शन करते हैं तथा जिसे मीमांसक विद्वान वेदों का सार तत्व निश्चित करते हैं। वह माहेश्वर तेज एक अजर प्रकाश स्वरूप आत्मरूप रोग शोक से रहित अखंड आनंद पुंज निष्पंश निरीह तथा दैत्य रहित है। इस जगत का जीवन उसी के अधीन है, मैं उसी का अनुभव करता हूँ। देवर्षि, यही कारण है कि मैं तुम्हें नींद लेता सा प्रतीत हो रहा हूँ। लक्ष्मी जी ने कहा, हरिकेश आप ही योगी पुरुषों के देह हैं, आपके अतिरिक्त भी कोई ध्यान करने योग तत्व है, यह जानकर मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है। इस चराचर जगत की सृष्टि और संहार करने वाले स्वयं आप ही हैं, सर्वसमर्थ हैं। इस प्रकार की स्थिति में होकर भी यदि आप उस परम तत्व से भिन्न हैं तो मुझे उसका बोध कराइए। श्री भगवान बोले, प्रिय आत्मा का स्वरूप दैत्य और अदैत्य से पृथक, भाव और अभाव से मुक्त तथा आदि और अंत से रहित, शुद्ध ज्ञान के प्रकाश से उपलब्ध होने वाला परमानंद स्वरूप होने के कारण एकमात्र सुंदर है, वही मेरा ईश्वरीय रूप है। आत्मा का एकत्व ही सबके द्वारा जानने योग्य है। गीता शास्त्र में इसी का प्रतिपादन हुआ है। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर लक्ष्मी देवी ने शंका उपस्थित करते हुए कहा, भगवान यदि आपका स्वरूप स्वयं परमानंद और मन वाणी की पहुँच के बाहर है तो गीता कैसे उस बोध कराती है? मेरे यह संदेह को आप निवारण कीजिए। श्री भगवान बोले, सुंदरी सुनो, मैं गीता में अपनी स्थिति का वर्णन करता हूँ। क्रमश 5 अध्याय को तुम 5 मुख जानो, 10 अध्याय को 10 भुजा समझो तथा 1 अध्याय को उदर और 2 अध्याय को दोनों चरण कमल जानो। इस प्रकार यह 18 अध्यायों की वांग में ईश्वरी मूर्ति ही समझनी चाहिए। यह ज्ञान मात्र से ही महान पातकों को नाश करने वाली और जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष गीता के 1 या आधे अध्याय का
अथवा एक आधे या आधी चौथाई श्लोक का भी प्रतिदिन अभ्यास करता है वह सुशर्मा के समान मुक्त हो जाता है। श्री लक्ष्मी ने पूछा, देव सुशर्मा कौन था, किस जाति का था और किस कारण से उसकी मुक्ति हुई? श्री भगवान बोले, प्रिय सुशर्मा बड़ी खोटी बुद्धि का था, पापियों का तो वह श्रोमण ही था। उसका जन्म वैदिक ज्ञान से शून्य एवं क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाले ब्राह्मणों के कुल में हुआ था। वह ध्यान करता, न जप न होम करता था, न अतिथियों का सत्कार। वह लंपट होने के कारण सदा विषयों के सेवन में ही आसक्त रहता था। हल जोतता, पत्ते बेचकर जीविका चलाता था। उसे मदिरा पीने का व्यसन था तथा वह मांस भी खाया करता था। इस प्रकार उसने अपनी जीवन का दीर्घ काल व्यतीत कर दिया। एक दिन बूढ़ मुद्दी सुशर्मा पत्ते लाने के लिए किसी ऋषि की वाटिका में घूम रहा था। इसी बीच में काल रूपी काले सांप ने उसे डस लिया। सुशर्मा की मृत्यु हो गई। तदंतर वह अनेक नरकों में जा वहाँ की यातना भोगकर मृत्यु लोक में लौट आया और वहाँ बैल को उस समय किसी पंगु ने अपने जीवन को आराम से व्यतीत करने के लिए उसे खरीद लिया। बैल ने अपनी पीठ पर पंगु का भार ढोते हुए बड़े कष्ट से 7-8 वर्ष बिताए। एक दिन पंगु ने किसी ऊंचे स्थान पर बहुत देर तक बहुत तेजी से उस बैल को घुमाया। इससे थककर वह बड़े वेग से पृथ्वी पर गिरा और मूर्छित हो गया। उस समय वहाँ कोतवाल आकर्षित होकर बहुत से लोग एकत्रित हो गए। उस जन समुदाय में किसी पुण्यात्मा व्यक्ति ने उस बैल का कल्याण करने के लिए अपना पुण्यदान किया। तत्पश्चात कुछ लोग दूसरे लोगों ने भी अपने पुण्यों को याद करके उन्हें अपने दान किया तथा उस भीड़ में एक वेश्या भी खड़ी थी। उसे अपने पुण्य का पता नहीं था, तो भी उसने लोगों की देखा देखी उस बैल के लिए कुछ त्याग किया। तदंतर यमराज के दूत उस मरे हुए प्राणी को पहले यमपुरी ले गए। वहाँ यह विचार कर कि यह वेश्या के दिए हुए पुण्य से पुण्यमान हो गया है, उसे छोड़ दिया गया। फिर वह भूलोक में आकर उत्तम कुल और शील वाले ब्राह्मण के घर में उत्पन्न हुआ। इस समय भी उसने अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना रहा। बहुत दिनों के बाद वह ज्ञान को दूर करने वाले कल्याण तत्व को जिज्ञासु होकर वह उस वैश्या के पास गया और उससे दान की बात बतलाते हुए पूछा, तुम कौन सा पुण्य दान किया था? वेश्या ने उत्तर दिया, वह पिंजरे में बैठा हुआ तोता प्रतिदिन कुछ पढ़ता था, उससे मेरा अंतकरण पवित्र हो गया। उसी का पुण्य मैंने तुम्हारे लिए दान किया था। इसके बाद उन दोनों ने तोते से पूछा। तब उस तोते ने अपने पूर्व जन्म का स्मरण करके प्राचीन इतिहास का प्रारंभ किया। शुक बोलता यानी तोता बोलता है कि पूर्व जन्म में मैं विद्वान होकर भी विद्वता के अभिमान से मोहित रहता था। मेरा राग देश इतना बढ़ गया था कि गुणवान विद्वानों के प्रति भी ईश्वर भाव रखने लगा। फिर समय अनुसार मेरी मृत्यु हो गई। अनेकों घृणित लोकों में भटकता फिरा। इसके बाद इस लोक में आया। सदगुरु की अत्यंत निंदा करने के कारण तोते के कुल में मेरा जन्म हुआ। पापी होने के कारण छोटी अवस्था में ही मेरा माता पिता से वियोग हो गया। एक दिन मैं ग्रीष्म ऋतु में तपते हुए मार्ग पर पड़ा था। वहाँ कुछ श्रेष्ठ मुनि मुझे उठा लाए और महात्माओं ने आश्रम के भीतर एक पिंजरे में मुझे डाल दिया। वे वही पढ़ता ऋषियों के बालक बड़े आदर के साथ गीता का प्रथम अध्याय की आवृत्ति करते थे। उसी से सुनकर मैं बारंबार पाठ करने लगा। इसी बीच एक दिन चोरी करने वाले बहेलिया ने मुझे वहाँ से चुरा लिया तथा पश्चात इस देवी ने मुझे खरीद लिया। यही मेरा वृत्तांत है। यह आप लोगों को मैंने बता दिया। पूर्व काल में मैंने इस प्रथम अध्याय का अभ्यास किया था, जिससे मेरे अपने पाप को दूर किया।
उसी से इस वेश्या का भी अंतकरण शुद्ध हुआ और उसी के पुण्य से ये दृज श्रेष्ठ सुशर्मा भी पाप मुक्त हुए। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप और गीता के प्रथम अध्याय के महात्म की प्रशंसा करके वे तीनों तदंतर अपने अपने घर पर गीता का अभ्यास करने लगे। फिर ज्ञान प्राप्त करके वे मुक्त हो गए। इसलिए जो गीता के प्रथम अध्याय को पढ़ता है तथा सुनता है, अभ्यास करता है, उसे इस भवसागर को पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती। ये यहाँ पर पहला अध्याय का महत्व समाप्त हुआ। इसमें बतलाया था कि अगर कोई व्यक्ति गीता का पहला महत्व पढ़ता है हर रोज़, और कुछ पढ़े या ना पढ़े, और इसको तकरीबन 10 मिनट लगते हैं इसको पढ़ने में। मैंने जैसे आपको धीरे धीरे पढ़ के बतलाया है। 10 मिनट में अगर समय निकालता है कोई भी व्यक्ति, तो अगर मृत्यु किसी के नज़दीक है, वो तड़प रहा है, चाहे जानवर हो चाहे पुरुष हो, और मृत्यु मांग रहा है, तो उस व्यक्ति का आप भी मुक्ति कर सकते हैं। थोड़ा सा गंगा जल ले लें और इस पाठ को पढ़ने के पश्चात उस गंगा जल उस व्यक्ति को पिला दें जो मृत्यु के नज़दीक है। ऐसा मानना होता है कि उसको हम ये पाठ सुनाते हैं पहला महात्म, और उसको हम जल देते हैं तो उसकी अवश्य विष्णु धाम में मुक्ति हो जाती। चलिए श्रीमद् भागवत गीता को हम यहीं आज पहला महात्म समाप्त करते हैं। दूसरा इसका महात्म फिर आपको बतलाएंगे। चलिए, आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।